हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी द गेम चेंजर में। दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक्स के भाग 2 में मानक विचलन, विचरण और विचरण गुणांक जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये टॉपिक देखकर आपको लगता होगा कितना हार्ड है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, इसे हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसे आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊंगा कि जो कि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे स्टैटिक्स के भाग 1 को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि इसका यूज इसमें होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग पहला टॉपिक लेंगे, यानी मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है। मानक विचलन के लिए हम लोग पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों मानक विचलन, आपने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या है, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 का मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है। इस आंकड़े का हम मानक विचलन ज्ञात करेंगे। दोस्तों मानक विचलन का फॉर्मूला आपका क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये बात जान लेना है कि मानक विचलन निकालने से पहले सबसे पहले हम उस आंकड़े का माध्य निकालते हैं। ठीक है। ये आपको दम याद कर लेना है, आपको दम गांठ मान लेना है। क्या है कि मानक विचलन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़े का माध्य निकालेंगे। ठीक है। माध्य निकालना सबसे पहले जरूरी है, और माध्य हमने स्टैटिक्स के भाग 1 में आपको सिखाया है कि माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए माध्य को निकालते हैं। माध्य बराबर आपका क्या होता है, माध्य बराबर आपका क्या होता है, अंकों का कुल योग, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप अंकों को जोड़िएगा, अंकों को जोड़िए, 10, 10, 20, 10, 30, 40 और 50। ठीक है। 50 हो गया, और 11, 9, 20 हो गया, 50, 20, 70 और 11, 9, 20, 20, 70, 90 हो गया, यानी 90। और ये कितना है आपका, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 9 हो गया। तो कट कर कितना आ गया, 10। इसका माध्य कितना निकल गया, 10। इतना पर अभी मानक विचलन सॉल्व नहीं हुआ, अब मानक विचलन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मानक विचलन, अगर मानक विचलन हम लोग निकालते हैं, अगर हम लोग करते हैं तो इसको बहुत लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन हम इसे शॉर्ट में करेंगे। और शॉर्ट में कैसे करते हैं तो आपको बताते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट में करने के लिए आपको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो माध्य निकला है, माध्य को इस आंकड़े से एक एक करके घटाएंगे। ठीक है। और घटाने के बाद जो आपका आएगा, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम उसका वर्ग करेंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक करके घटाते हैं और इसे अंडर रूट में लिखते हैं। ठीक है। अंडर रूट में लिखना है। देखिए 10, 10 में से 10 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस जोड़ देना है। ठीक है। इसी को फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है। फिर 10 में से 9 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 10 में से 10 जाएगा, 10 में से 10 गया 0, फिर 10 में से 10 गया, फिर यहाँ 0 होगा। ठीक है। फिर 10 में से 9 जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 10 में से 10 जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 10 में से 10 जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर 10 में से 11 जाएगा तो ये आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर 10 में से 10 जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर 10 में से 11 जाएगा, -1, ये प्लस हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। फिर 10 में से 9 जाएगा, ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कभी भी आपको ध्यान रखें कि -1 का स्क्वायर होगा तो -1 का आप क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, ये माइनस माइनस कट गया तो आपका 1 ही आएगा ना। तो ये जब भी वर्क करते हैं तो माइनस हट जाता है, इसका 1 ही होता है। ठीक है। और 0 को वर्क करेंगे तो 0 होगा, तो 0 कोई मान ही नहीं होता है। तो सबसे हम इसको जोड़ लेंगे, एक, इसका 1 का स्क्वायर करते 1 ही आएगा, तो 1, 2, 3, 4, तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अंडर रूट आपका क्या आ गया, 4। ठीक है। 4 आ गया अंडर रूट में। ठीक है। और बट्टा में आपको क्या लिखना है, कुल संख्या लिखना है। बट्टा में आपकी कुल संख्या कितनी है,
काहे कि यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n है बट्टा में यहाँ n है लिखते हैं ना, यहाँ पे n लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसको जोड़ने पर आपका आया कितना 4, और n का मान यहाँ कितना था, गिनने पर 9 आया था, तो 9 यहाँ लिख दिए, और ये 4/9 ये अंडर रूट में है, ठीक है। ये क्या है, अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में है। और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 का आप करिएगा बाहर निकलेगा रूट से, तो आपको 2/3 आपका हो जाएगा। तो ये आपका मानक विचलन हो जाएगा, ये मानक विचलन आपका आ गया, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कैसे करना है, शॉर्ट में कैसे करना है। अगर आपको हम चार्ट बनाकर इसको करते हैं तो आपको ज्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको समझने का है कि यही हमने फॉर्मूला यहाँ यूज किया, ये जो डी स्क्वायर दिया है वही हमने किया। डी मतलब डिफरेंस हो गया, ठीक है, डिफरेंस का स्क्वायर करना था, तो हमने यहाँ पे माध्य का डिफरेंस लिया, ठीक है, डिफरेंस 0 आया और उसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे में n था, n का मान यहाँ n मिस क्या हुआ, टोटल टर्म कितनी संख्या में है, तो यहाँ पर 9 संख्या, तो नीचे 9 लिख दिया था, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आपका आंसर आ गया था, ठीक है। तो देखिए वही सब कुछ है और कुछ नहीं है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक ये तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन देता है, लेकिन मानक विचलन पे एक और क्वेश्चन देता है, उसको आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए उसका एग्जांपल लिख लेते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन मानक विचलन का एक देता है, क्वेश्चन देता है एक वितरण विचरण या प्रसरण 64 है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात करें, ठीक है। आपको क्या दिया है, विचरण यानी विचरण और प्रसरण दिया हुआ है, विचरण या प्रसरण दोनों एक ही होता है, 64 दिया है, इसको आपका मानक विचलन ज्ञात करना है। तो मानक विचलन का एक और फॉर्मूला होता है, मानक विचलन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपका होता है अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण होता है, ठीक है। या इसको क्या कह सकते हैं, विचरण भी कह सकते हैं, या इसको विचरण भी कह सकते हैं, विचरण, ठीक है, इसको विचरण भी कह सकते हैं। तो आपका प्रसरण कितना दिया हुआ है 64, तो अंडर रूट आपका 64 हो गया, तो इसको बाहर निकले कितना जाएगा, इसका 8 आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको रेलवे में आपको देखने को मिल जाता है कि एक वितरण का विचरण या प्रसरण 64 दिया है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात करें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। ये फॉर्मूला दोनों याद कर लीजिएगा। एक मानक विचलन का फॉर्मूला ये होता है जब आपका एक डेटा दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ऐसे दिया हो वितरण प्रसरण दिया हो, वितरण का प्रसरण दिया हो, तो आप कैसे निकालें, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण या विचरण आपका जो होता है उसको लिखकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पर, आपको विचरण पर आते हैं। विचरण टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, मानक विचरण यहां समाप्त हुआ, ठीक है टॉपिक। दूसरा टॉपिक पर आते हैं, मानक विचरण। दूसरा टॉपिक क्या है, विचरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। इसको बताते हैं कैसे ये क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन का स्क्वायर। क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर
होता है इसका फॉर्मूला। विचरण कहीं दे देगा विचरण बताइए, कोई डेटा दे दिया और उसका बोल दे कि विचरण बताइए, तो आप क्या करिएगा, मानक विचलन निकालेगा। मानक विचलन निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका मानक, आपका विचरण वेरिएंस यानी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 का विचरण ज्ञात करें। का विचरण ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, विचरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बता दिए कि विचरण का फॉर्मूला ही होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो आपको क्या करेंगे, इसको पहले मानक विचलन निकालेंगे। तो इस डेटा का मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो ठीक है, माध्य हम लोग निकाले थे। माध्य क्या आया था आपका, जोड़ने पर आपका माध्य आया था 90, 90 बटा में ये कितना है 9, तो आप कटाइएगा तो माध्य कितना आ गया था 10 आ गया था। माध्य आपका 10 आया था। ठीक है, और मानक विचलन निकाले थे। मानक विचलन क्या किए थे हम लोग, अंडर रूट करके हम लोग निकाले थे। तो आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस का स्क्वायर करते जाएंगे। तो इसका 10 का आपका 10 में जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 10 में जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 10 में 9 जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 10 में 10 जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 10 में 10 जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 10 में 11 जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर 10 में 10 जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर 10 में 11 जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 9 जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, इसको बट्टा में क्या लिखना है 9, टोटल संख्या 9। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 4 बटा अंडर रूट 4 बटा 9। ठीक है, 4 बटा 9 आगे इसे बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2 बटा 3। और इसका आपका ये मानक विचलन निकला है। ये क्या निकला, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन निकला। और मानक विचलन का क्या होता है, स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो आपका निकल जाएगा वेरिएंस यानी प्रसरण निकल जाएगा। तो प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा आपका मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना निकल गया 2 बटा 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 बटा 9। ये आपका आंसर आ गया, ये प्रसरण निकल गया। ठीक है, तो समझ में आया प्रसरण कैसे निकालेंगे। प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मानक विचलन निकालेंगे। मानक विचलन निकाल कर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये वेरिएंस निकल जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, विचरण गुणांक पे। ठीक है दोस्तों, सेशन में आखिरी तक बने रहेगा क्योंकि सेशन के आखिरी में हम लोग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए सेशन में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं विचरण गुणांक को। ठीक है, तीसरा टॉपिक और आखिरी टॉपिक, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका है विचरण गुणांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालें कैसे, ठीक है, इसको निकालने के लिए बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विचलन बटा में माध्य गुने 100%। इसका आंसर
ऑलवेज परसेंट के रूप में आता है। ठीक है, इसका आंसर कैसा आता है? परसेंट के रूप में हमेशा इसका आंसर आता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो गया। विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? विचलन बटा माध्य गुने 100%। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लेते हैं, वही क्वेश्चन, पहले वाला ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, 10,10,9,10,10,11,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, का विचरण गुणांक ज्ञात करें। विचरण गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है आपका? विचलन बटा माध्य गुने 100। तो हम लोगों ने इस वही डेटा, पहले वाला डेटा जिसने हम पहले सॉल्व किया था, इस डेटा का आपका विचलन कितना आया था? इसका विचलन आपका 2/3 आया था। कितना आया था? तो विचलन आपका 2/3 आया था। और माध्य कितना आया था? माध्य की बात कर ले तो माध्य आपका आया हुआ था कितना? 10। माध्य आपका 10 आया था। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। यानी फॉर्मूला आपका क्या है? विचलन बटा माध्य, यानी आपका विचलन गुणांक करते कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्ञात करते हैं। तो आपका हो जाएगा विचलन कितना है? 2/3 का बट्टा में माध्य कितना है? 10 गुने 100%। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी बाहर का बाहर से गुना होगा और अंदर का अंदर से गुना होगा। ठीक है, मध्य पदों गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बाहर से बाहर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और अंदर अंदर 10 तिहाई 30 हो जाएगा। और ये कितना है? 100। ठीक है, इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 20/3% आपका आंसर आ गया। ये आपका विचरण गुणांक आपका निकल गया। तो समझ में आया कैसे निकालना है? इसमें भी क्या करना है आपको? पहले विचलन निकालना है, आप फिर माध्य। तो अपने विचलन जब निकालेंगे तो उससे पहले तो माध्य निकालते ही है। ठीक है, और उसका क्या फॉर्मूला आपका क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएंस का विचलन बटा माध्य गुने 100% करके आप निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसे आपने चुटकियों में ऐसे सवाल को बना लिए? ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा ये सेशन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट ये सेशन को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आपको क्या करेंगे? जो हमने वादा किया था कि आपको क्वेश्चन बताएंगे, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा था, रेलवे से हमने उठाया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसको हम आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक वितरण का माध्य 10 है तथा मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। तभी ही जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया कि विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, आपको भली भांति याद होगा, आप भूले नहीं होंगे कि विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? मानक विचलन बटा में माध्य गुने 100। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्वेश्चन में अंक ऐसे डेटा ना देकर ऐसे देगा, आपको एक्चुअल पूरा माध्य दे दिया है, मानक विचलन भी दे दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मानक विचलन आपको कितना दिया है? मानक विचलन यहाँ 5 दिया है, तो 5। माध्य कितना दिया? माध्य आपका 10 दिया है, 10 और गुने 100%। ठीक है, ये परसेंट में होता है तो परसेंट। ठीक है, ये
जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया आपका 10 × 50% आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों में ज्यादा शेयर करें कि आखिर दोस्तों तक आखिरी में पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और सेशन पसंद आया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन गुणांक 16 और माध्य 25 है, तो प्रसरण क्या होगा? प्रसरण ज्ञात करना है। ठीक है, प्रसरण ज्ञात करते हैं। प्रसरण ज्ञात करने सबसे पहले आपको विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, विचलन गुणांक का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रसरण ज्ञात करने से पहले, प्रसरण ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात हो जाएगा तो प्रसरण हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रसरण में क्या होता है? वही आपका विचलन प्रसरण और वेरिएंस आपका एक ही नाम है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मानक विचलन हमको ज्ञात करना था। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाइए जिसमें मानक विचलन ज्ञात हो जाए। तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला लगाते हैं, विचलन गुणांक का। ठीक है, विचलन गुणांक बराबर क्या होता है आपका? मानक विचलन बट्टा में माध्य गुने 100, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो आपका मानक विचलन कितना दिया है? 16। ठीक है, मानक विचलन ये विचलन गुणांक का 16 दिया है। मानक विचलन हमको ज्ञात करना है तो इसको हम एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा में माध्य कितना दिया है? माध्य आपको दिया हुआ है, माध्य आपका 25 दिया हुआ है, तो यहाँ 25 हो गया और गुने 100 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? 25 चौका 100 कटा सकते हैं। तो एसडी आपको निकालना है, तो एसडी बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा 16/4, 16/4 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपका 4। आपका ये मानक विचलन निकल गया। ठीक है, मानक विचलन आपका कितना निकल गया? 4। तो प्रसरण बराबर क्या होता है? यानी वेरिएंस विचरण बराबर आपको क्या होता है? विचरण आपको बताए थे, विचरण बराबर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी एसडी का स्क्वायर। जो आपको क्वेश्चन पहले ही बता चुके थे वेरिएंस के फॉर्मूला में कि आपका मानक विचलन का स्क्वायर हो जाता है।
तो आपका मानक विचलन कितना निकल गया 4, तो 4 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 16। 16 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका विचरण बराबर क्या आ गया 16। तो दोस्तों आज के सेशन यही समाप्त होता है। सेशन आपको कैसा लग रहा है, सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।